थाने से निकलती हुई गाड़ी और इसी गाड़ी में सोनम सवार है। अब सोनम को मेघालय पुलिस ले जा रही है शिलोंग और वहां ले जाकर सीन रिक्रिएट करने की कोशिश होगी। उसी जगह पर ले जाया जाएगा, उसी पहाड़ी इलाके में ले जाया जाएगा जहां राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। राजा रघुवंशी की हत्या कर वहीं पर छोड़कर फरार हो गई थी सोनम अपने बाकी साथियों के साथ। तो पटना से सोनम को लेकर मेघालय पुलिस निकल चुकी है। पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सोनम को रखा गया था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सोनम लगातार कुछ खाने से इनकार कर रही है, कुछ भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर रही है, लेकिन जरूर ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। तो अब शिलोंग पुलिस की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी शिलोंग ले जाया जाए और वहां पर सीन रिक्रिएट करने की कोशिश हो। सीन रिक्रिएट करने के जरिए और ज्यादा सबूत जुटाए जाएं और ज्यादा एविडेंस जुटाने की कोशिश हो। कई सारे खुलासे हो चुके हैं अब तक, जैसे कि कुल्हाड़ी जो खरीदी गई थी वो ऑनलाइन खरीदी गई थी। इसके अलावा और भी कई खुलासे हो चुके हैं। सत्य विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सत्य विजय, अब से कुछ देर बाद यानी कि पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर फ्लाइट के जरिए सोनम रघुवंशी को ले जाया जाएगा शिलोंग। बाकी 4 आरोपियों को भी शिलोंग ले जाने की तैयारी है। 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड, यानी शिलोंग में जाकर सच अब पूरी तरह से सामने आएगा। सत्य विजय, आप तक आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सोनम रघुवंशी को शिलोंग पुलिस जो है वो जहां पर सोनम रघुवंशी को रात में रोकाया था, जहां पर उसको रोका गया था, जहां पर उसको कस्टडी में रखा था, वहां से लेकर निकली है। तो उम्मीद यही है कि अब चूंकि जो फ्लाइट होगी, जिस भी फ्लाइट से जो पहली फ्लाइट होगी उससे उसे शिलोंग ले जाएंगे। शिलोंग में चूंकि रिक्रिएशन भी कराना है, सीन जो है जहां पर की क्राइम सीन है वहां पर ले जाएगी पुलिस। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जो मुख्य आरोपी हैं सोनम रघुवंशी के अलावा राज कुशवाहा, उसके घर पे हमने बातचीत की। दूसरा आरोपी विशाल, ये जो आप ताला देख रहे हैं, इसी मकान में विशाल जो है वो रहता था और विशाल ने ही बताया जाता है कि जो पहला हमला है वो विशाल ने ही किया था। इस मकान में आपने ताला देखा, यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहता था, उसका बड़ा भाई भी रहता था। और इस गली में ये एक मकान नहीं है। जो 3 आरोपी है, दूसरा आरोपी जो है आनंद और तीसरा आरोपी जो है जिसका नाम आ रहा है कि आकाश, वो तीनों यहीं रहते थे। ये जो आप सफेद वाला मकान आप देख रहे हैं, इस मकान में आनंद रहता था, जिसको कि आज ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। ये मकान जो है इसमें आनंद था और थोड़े सी आगे इसी गली में आकाश रहता था। तो ये इंदौर की वो गली है जहां पर कि तीनों राज कुशवाहा के अलावा जो 3 आरोपी हैं वो सब इसी मोहल्ले में रहते थे, एक साथ आसपास की गलियों में यहीं पर रहा करते थे, साथ में घूमते थे। और राज कुशवाहा के कहने पर इन तीनों ने वारदात को अंजाम दिया। भैया, ये 3 जो आरोपी हैं इस मामले के, तीनों इसी गली में रहते थे। इनकी दिनचर्या क्या थी? हम तो सिर्फ ये पड़ोसी को जानते थे, बाकी और किसी को नहीं जानते। लगता था कि इतने क्रिमिनल माइंडेड होंगे? बिल्कुल नहीं। ये लड़का तो बिल्कुल 8 दिन में एक बार कभी नजर आता था। अच्छा, मतलब उनकी एक्टिविटी से कुछ नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, पड़ोसी हैं, बता रहे हैं कि एक्टिविटी से ऐसा कुछ नहीं लगता था। आगे वाला मकान आकाश का है, ये मकान आनंद का है, जिसमें कि रहता था माता जी इस मकान में आनंद रहता था। जी हाँ। कब से रह रहा था? ये 4-5 साल हो गए। कौन कौन था उसके साथ? मम्मी पापा दोनों भाई। तो बाकी लोग हैं अभी? नहीं है। कहाँ गए? ये गांव गए बिना। ये घटना के बाद चले गए? नहीं, वो पहले चले, उनके इधर कार्यक्रम था ना कुछ। अच्छा। तो इसलिए गए थे। तो आनंद इस मकान में ऊपर किराए से रहता? ऊपर किराए से रहता आप मकान मालिक हैं? हाँ। अच्छा, कुछ लगता था उनकी एक्टिविटी से? कुछ भी नहीं लगता था सर, बहुत अच्छे लोग लगते थे। अब ऐसा अपन नहीं देखा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि माने ऐसा लड़का है, ऐसा निकले, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया उसने? अभी ऐसा तो अपन नहीं जानते सर कि ऐसा है कि क्या है, कुछ नहीं। अपन को तो बहुत अच्छे, उनको मम्मी पापा ने आनंद सब अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कराया था? जी। चलिए ठीक है। ये बताइए, कभी इस घटना के बाद यहाँ से गायब रहा हो कुछ ऐसा? नहीं, यही रुका हुआ था? यहाँ पे था। फिर अभी शनिवार के दिन तो गांव गया था। अच्छा। बोले कुछ कार्यक्रम है गांव पे, तो इसलिए गया था। फिर बाद में मालूम पड़ा है। अच्छा, तो ये हाँ। आनंद, आकाश और विशाल तीनों एक साथ ही रहते हैं? नहीं, अपन ने कभी नहीं देखा कि एक साथ रहे। अपने इधर कभी आए भी नहीं है, बाहर रहते हैं उनके, तो ऐसा अपन ने नहीं देखा। तो देखिए, 4 से 5 साल से जो है आनंद इस मकान में ऊपर किराए से रहता था। ये मकान माल
इन हैं। और इधर ही आकाश का किराए का मकान, वहां हमने ताला दिखाया जिसमें विशाल रहता था, उसके घर वाले भी गायब हो गए। चूंकि अब परिवार को डर है कि उनसे पूछताछ ना हो, शायद इसलिए लोग घर से बाहर हैं। लेकिन इंदौर की इस गली में इस राजा मर्डर मिस्ट्री के 3 आरोपी रहते थे। इसके अलावा राजा के राज कुशवाहा जो मुख्य आरोपी है, उसके परिवार के लोगों से भी हमने बात की। दूसरे अपडेट की बात करें तो चारों जो आरोपी हैं उनको ट्रांजिट रिमांड 3 की कली मिल चुकी थी, चौथे की आज। अब इन सबको भी शिलांग ले जाया जाएगा, जहां पर सोनम भी पहुंचेगी और रिक्रिएशन जैसी एक्टिविटी पुलिस करेगी, क्योंकि उन्हें पूरे जो चार्जशीट होती है उस चार्जशीट में पूरे पुलिस को एविडेंस देने होते हैं। उसी चार्जशीट के आधार पर आप बता रहे हैं कि अब जांच का दायरा कैसे अब सिमटने वाला, अब सारी जांच जो घटना स्थल था जहां पर घटना हुई थी वहां पर होगी। हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, जो तस्वीरें सामने आई उसमें सोनम को देखकर कतई ये नहीं लगा कि वो कहीं से डिस्टर्ब है या कहीं परेशान है, क्योंकि पहले ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि अपहरण हुआ, यही खबरें भी चल रही थी कि अपहरण हुआ, परिवार ऐसा कह रहा था। लेकिन अब जब सारी चीजों का पटाक्षेप हो गया तो लोगों के लिए विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब मिस्ट्री तभी सुलझेगी जब शिलांग पहुंच जाएंगे, उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर ये सब कुछ हुआ। देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो अब सोनम के पास पश्चाताप के अलावा कुछ भी अब बचा नहीं है। कुछ देर पहले जब उसकी तस्वीर सामने आई तो हालांकि जब वो थाने के अंदर बैठी थी पटना में, तो वहां पर टेबल पर अपना सर रख के वहां पर रोती हुई तो नजर आई। लेकिन बड़ी अपडेट सामने ये आ रही है कि 4 बजे इंडिगो की फ्लाइट से जो है सोनम पहले कोलकाता जाएगी, पटना से, कोलकाता से गुवाहाटी होते हुए शिलांग के लिए रवाना होगी। बड़ी बात यह है कि सोनम के साथ 4 टिकट और बुक किए गए, जो सूत्र लगातार बता रहे हैं। और उन 4 टिकट में 4 लोग वो हो सकते हैं जो 4 सदस्यीय जांच टीम इस समय पहुंची हुई है सोनम के साथ, जो लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इस समय देखिए इंदौर की क्राइम ब्रांच थाने में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर चारों आरोपियों को यहां पर रखा गया है। 2 आरोपी जो है अभी इस समय उनसे पूछताछ चल रही है। सामने जो देखिए केबिन में आपको दिखा रहा हूं, वहां पर इस समय उनसे पूछताछ लगातार हो रही है, जो शुरुआती पूछताछ है, क्योंकि इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ साथ लगभग शिलांग की भी 10 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी इस समय यहां पर पहुंचे हुए हैं। दोपहर लगभग 12 बजे का वक्त पहले बताया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंतजार और अभी करना पड़ेगा जब यहां से शिलांग की पुलिस लेकर इन आरोपियों को यहां से निकलेगी शिलांग के लिए। क्योंकि देखिए जब सोनम के साथ चारों आरोपी वहां पर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद इस तय तक जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम, शिलांग की पुलिस की, आखिर कैसे इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। जब वहां पर सभी आरोपी एक साथ रहेंगे तभी सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा कि आखिर कैसे लगातार ये फोन पर बात कर रहे थे, कैसे इनकी व्हाट्सएप पे लगातार देखिए बातचीत हो रही थी, चैट में क्या कुछ रहा वो भी देखिए सामने आया। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे भी क्या कुछ होगा। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। सत्यविजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनम रघुवंशी को पटना एयरपोर्ट लाया गया है और देखिए ये नकाब जो है चेहरे पर, यही वो नकाब अब लेकिन उतर चुका है, सच सामने आ चुका है और सोनम रघुवंशी को पटना एयरपोर्ट लाया जा चुका है। जो हमारे सहयोगी सागर बता रहे हैं कि फ्लाइट इंडिगो की फ्लाइट है, यहीं से पटना से ले जाया जाएगा कोलकाता होते हुए, फिर गुवाहाटी और शिलांग ले जाकर सीन रिक्रिएट करने की कोशिश होगी। सीन रिक्रिएट करने के जरिए यह जानने की कोशिश होगी कि कैसे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जो पहाड़ी इलाका है, जो खाई, बहुत गहरी खाई है, वहां पर कैसे सोनम ने राजा रघुवंशी को वो लेकर गई और वहां पर कैसे पहले से ही जो 3 आरोपी, बाकी जो 3 आरोपी थे वो मौजूद थे जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उन्हें कैसे लोकेशन अपना दे रही थी, कैसे जो होम स्टे जहां पर रुकी हुई थी, होम स्टे से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर जो बाकी आरोपी थे जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, सोनम के कहने पर सुपारी किलर के तौर पर पैसा के लालच में पैसा दिया गया था,